नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। आज मैं बताऊंगा कि अगर आप वीज़ा के बारे में जानते होंगे तो बेसिकली वीज़ा होता क्या है। आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन इसके बारे में जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो इंटरनली जानकारी होती है, शायद उसके बारे में आप कब जानते होंगे, और वीज़ा कितने प्रकार का होता है, और वीज़ा जो होता है उसकी क्या वैलिडेशन होती है, उसके क्या प्रोसेस होते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो और कितने प्रकार के होते हैं, उस प्रकार की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है, पूरी डिटेल्स जो है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीज़ा का आपने नाम सुना होगा, और आप सभी को ये भी पता होगा कि वीज़ा का इस्तेमाल बेसिकली एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए होता है। तो अगर आप इच्छुक हैं, या फिर इन फ्यूचर आप इच्छुक हैं, या फिर आप ऑलरेडी जा चुके हैं, तो आप जो कहीं गए होंगे तो आपके पास कोई और वीज़ा होगा, और किसी और पर्पस के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए अलग वीज़ा होता है। यानी कि आप अगर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, या फिर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, या फिर इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, तो आपको डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट वीज़ा जो होती है वो प्रिपेयर्ड होती है। तो मैं आज आपको वही जानकारी देने वाला हूँ कि आखिरकार वीज़ा कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो वीज़ा होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो वीज़ा का जो फुल फॉर्म होता है वो विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, यानी कि आप जो है कहीं इंटरनेशनल विजिट करने के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिकली आपको जस्ट लाइक इनरोल लाइक एडमिशन, तो ये चीज़ इसका फुल फॉर्म होता है। अब मैं बताऊंगा बेसिकली जो वीज़ा होता है वो आपको फॉरेन कंट्रीज़ के लिए अलाउड होता है। बहुत सारे कंट्री में रिस्ट्रिक्टली अलाउड होता है, और बहुत सारे कंट्री में जो है अलाउड नहीं होता है। सपोजली अगर हम बात करें नेपाल की, या फिर अगर हम भूटान की बात करें, या फिर नेपाल से आने वाले भारत में आने वाले लोगों के लिए, या फिर भूटान से भारत में आने वाले लोगों के लिए वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप भूटान अगर जाना चाहते हैं, या फिर नेपाल जाना चाहते हैं, तो आप विदाउट वीज़ा वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, और आपको कोई रोक टोक नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे वैलिड है वहाँ पर जाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, और किस किस प्रकार का वीज़ा लेना पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि जो पहला वीज़ा होता है वो होता है ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा बेसिकली जो होता है वो 72 आवर्स के लिए वैलिड होता है, यानी कि 72 घंटे के लिए वो वीज़ा बनता है, और 72 घंटे के लिए आप कितना भी देश में घूमें, फ्लाइट से कोई इशू नहीं है। लेकिन 72 घंटे के अंदर आपका रिटर्निंग टिकट जब होता है तभी वो वीज़ा पर परमिशन आपको मिलता है। तो अगर आप जो है ट्रांजिट वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 72 आवर्स का टाइम मिलेगा, और आपकी बुकिंग टिकट्स और जो आपकी मतलब आने के टिकट है उसको मिलाकर अगर वो 72 आवर्स के अंदर में आता है तो फिर आपको ट्रांजिट वीज़ा मिल सकता है। और ये वीज़ा लाइक इंपॉर्टेंट काम के लिए होता है, अर्जेंटली काम के लिए होता है, या फिर कोई ऐसी मीटिंग हो गई जो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा बड़े पद पे हैं, तो ये वीज़ा आपके लिए वैलिड होती है। तो ये होता है ट्रांजिट वीज़ा। दूसरा होता है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा बेसिकली आप नाम से ही पता चल गया होगा कि अगर आप कहीं घूमना जाना चाहते हैं, या फिर कहीं कुछ करने जाते हैं, यानी कि अपने एंजॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, तो आपको एक वीज़ा मिलता है जिसका नाम होता है टूरिज्म वीज़ा। ये आपको डिपेंड करता है कि आप महीने के लिए ले रहे हैं, 2 महीने के लिए ले रहे हैं, इसका कोई टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं होता है। वैसे भी अगर कोई टूर करने जाता है तो 1, 2 महीने, 3 महीने से ज़्यादा कोई नहीं करता है। तो ये जो टूरिज्म वीज़ा होता है वो बेसिकली टूर पर, अगर कहीं आप कहीं रिलीजियस प्लेसेस लाइक जैसे कि दुबई में हज करने के लिए लोग जाते हैं तो ये वीज़ा प्रिपेयर कराया जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए आप जो है टूरिज्म का वीज़ा ले सकते हैं। अगर आपको दिलचस्पी है किसी बाहर के देशों में घूमने का तो आपको टूरिज्म जो है वीज़ा मिलेगा, और वही सिंपल प्रोसीजर जो होता है, आपको जो पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है बस आपको प्रोवाइड करना होता है। तीसरा होता है आपका बिजनेस वीज़ा। बिजनेस से आप सभी को पता होगा कि बिजनेस अगर आप कहीं अनदर कंट्रीज़ में करना चाहते हैं, तो अनदर कंट्रीज़ में करना चाहते हैं तो आपको एक बिजनेस वीज़ा मिलता है, और उसकी जो वैलिडेशन होती है वो आपको 6 महीने से लेकर 10 साल तक होती है। अगर आप जो है बिजनेस वीज़ा बनवाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कितना बजट है आपके पास, आपके पास पैसा आ रहा है वो आखिरकार कहाँ से आ रहा है, आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पर किस लोकेशन पर
कंपनी की शुरुआत करेंगे और वहां पर कौन सा बिजनेस करेंगे, ये सारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है आपको बिजनेस वीजा के लिए देना पड़ता है। अगर आप नहीं देते हैं तो फिर आपका बिजनेस वीजा नहीं बनेगा, और अगर आप सारी इंफॉर्मेशन फुलफिल कर देते हैं तो फिर आपको बिजनेस वीजा मिलता है, और इसकी जो वैलिडेशन होती है आपको 6 महीने से लेकर 10 साल तक होती है। तो आप इसको ध्यान रखना है। पांचवा जो होता है वो होता है आपको ऑन अराइवल वीजा। ऑन अराइवल वीजा बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, किसी कंट्री में आप बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ टाइप का कुछ लाइक आप अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, तो ये वीज़ा बनवाने के लिए आपको पहले से वीज़ा होना चाहिए। यानी कि ये वीज़ा जब बनेगा इसका मतलब है कि आपके पास पहले से वीज़ा है और आप कंट्री में बैठे कहीं का भी वीज़ा बनवा सकते हैं, अपने देश में बैठे आप वीज़ा बनवा सकते हैं। तो इसके लिए जो ये वीज़ा होता है ऑन अराइवल वीज़ा होता है। तो ये आपकी हो गई चौथी चीज़। अगर हम पांचवी चीज़ की बात करें तो ये होता है एक स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा से आप सभी को पता चल गया कि छात्रों के लिए वीज़ा। तो स्टूडेंट वीज़ा में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री कहीं पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि आप इंडिया से कहीं फॉरेन लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंग्लैंड और कहीं भी अगर आप जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो आपको वो वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है। और उस वीज़ा का जो टाइम पीरियड है वो आपके इंस्टीट्यूशन यानी कि जो आपके कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी, जो इंस्टीट्यूट है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस एजुकेशन के लिए, किस डिग्री के लिए या फिर किस पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, और उस कॉलेज में उस पर्टिकुलर पढ़ाई का जो टाइम पीरियड है वो कितने साल का है, तो उसके अनुसार आपको जो है वो वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट वीज़ा से आप समझ में आ गया होगा कि आपको क्या है। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी का लेटर, यूनिवर्सिटी का वेरिफिकेशन, ये सारी जो डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपको वीज़ा लेते समय बुक करना पड़ता है और सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट वीज़ा। इसके बाद एक होता है मैरिज वीज़ा, यानी कि अगर आप किसी इंग्लैंड की लड़की से आपको प्यार हो गया है या फिर अपना इंडिया में पैसा आपके पास ज़्यादा है तो आप चाहते हैं कि फॉरेन में जाकर शादी करें, तो इसके लिए बस आपको बजट दिखाना पड़ता है, आपका पर्पस दिखाना पड़ता है और आप कहाँ पर अपनी शादी करना चाह रहे हैं वहाँ की जो ऑथेंटिक लेटर होते हैं वो आपको प्रोवाइड करना होता है। इसके बाद जो है आप आराम से वहाँ पर मैरिज का जो वीज़ा है वो प्राप्त कर सकते हैं और अपने शादी के लिए उस प्रॉपर जगह का वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका इमिग्रेशन वीज़ा। इमिग्रेंट वीज़ा बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी और देश का नागरिकता लेना चाहते हैं, तो किसी देश का नागरिकता लेना चाहते हैं तो उस देश का जो एम्बेसी होता है वहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि भैया हम आपके देश की नागरिकता लेना चाहते हैं, और आपको उस देश का वीज़ा मिलेगा। आप जितना दिन उसका कंडीशन होता है उतना दिन अगर आप रहते हैं तो फिर आपको जो है इमिग्रेंट वीज़ा प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से आप अगर किसी और देश में शिफ्ट होना चाहते हैं तो दोनों कनेक्शंस के बीच में ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। तो दोनों के बीच में अगर ये चीज़ें सही है तो आपको इमिग्रेंट वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कितने प्रकार के होंगे, ये मैं बता दिया आपको, कितना वैलिडेशन होता है, क्या क्या इसका प्रोसीजर होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और वीज़ा आपको कैसे मिलता है, इसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। तो पहला नंबर है कि आपको जो है कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। अगर आप वीज़ा प्राप्त करना चाहते हैं तो यू डोंट हैव शेयर अबाउट योर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ फॉर द वीज़ा पर्पस। तो आप अगर कोई गलत चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं तो आपको वीज़ा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़, आपके पास कोई क्रिमिनल्स रिकॉर्ड्स नहीं होना चाहिए। आपने कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स किया है तो फिर आपको किसी भी प्रकार का वीज़ा नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको बहुत सारा फैक्टर्स होता है कि अगर आप जिस कंट्री में जा रहे हैं तो उस कंट्री के साथ आपका रिश्ता कैसा है, ये सारी चीज़ें आप डिपेंड करता है। बिजनेस के जैसे मैं बताया कि आपको बिजनेस के लिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये कुछ वीज़ाज के टाइप्स थे जो कि कितने प्रकार के होते हैं, इसकी क्या इन्फॉर्मेशन होती है, किस पर्पज़ के लिए लेते हैं, ये सारी जानकारी थी। मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन खोजते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों को शेयर करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।